नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता है और मैं वर्ष 2025 के दिसंबर 2026 के जनवरी माह में जरपरा और भुजपुर ग्राम पंचायत में रहकर वहां के ग्राउंड वाटर रिसोर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मेरे इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई भी कंटामिनेशन, जैसे कि हैवी मेटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड या किसी भी प्रकार का पैथोजेंस वहां के बोरवेल्स में नहीं पाए गए। ये सारे टेस्ट यह बताते हैं कि वहां के भूजल में किसी भी प्रकार के एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशंस की कोई इश्यूज नहीं दिखी। हालांकि सलाइन या सी वाटर, दरिया का पानी के इंट्रूजन होने के कारण वहां पे मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड की कंसंट्रेशंस ज्यादा है। और यही उद्देश्य रहा है माननीय संतोष भाई और डॉर्फ कैटल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। पिछले वर्ष 18 बोरवेल को पुनर्जीवित किया गया और वहां नागमती रिवर के पानी को ला करके इन बोरवेल्स को रिचार्ज किया गया। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष एकाग्रा सोशल एंड माइक्रो फाइनेंशियल फाउंडेशन को पुनः 29 नए बोरवेल के लिए सपोर्ट किया है। और इस बोरवेल के जो विस्तार क्षेत्र हैं, उस विस्तार क्षेत्र का भी हमने अध्ययन किया है। और यह भी सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ का एक्यूफर एक बेहतरीन एक्यूफर है, जिसकी डिस्चार्ज लगभग 1 सेकंड में 20 लीटर पानी तक है। यह एक बेहतरीन एक्यूफर का उदाहरण है, जहां पे लगभग 90 मीटर की गहराई तक एक्यूफर में सैंड या कहें कि क्वार्ज्ड मिनरल्स की बनावट है। साथ ही साथ यहाँ एक बेहतरीन प्रकार का क्ले भी पाया गया है, जिसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी हाई कटायन एक्सचेंज और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये दोनों प्रॉपर्टी इन गांव के एक्यूफर्स को इतना योग्य बना देता है कि वह बहुत दिनों तक स्वच्छ जल को वहां संग्रहित कर सकती है। नागमती रिवर से आने वाले पानी को वहां वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मैं यह और भी विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि नागमती रिवर का पानी, जिसे पिछले वर्ष रिचार्ज किया गया, उन सारे बोरवेल में किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं पाया गया। किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटास इत्यादि नहीं पाया गया। किसी भी प्रकार का कोई हैवी मेटल नहीं पाया गया। बताता है कि नागमती रिवर के पानी में यह वर्षा के दिनों में अगर इसे एक्यूफर्स तक लाया जाए और एक्यूफर्स को अप्रोप्रिएट ढंग से रिचार्ज किया जाए और वहां पे जिस प्रकार से पंपिंग किया जाता है उस पर अगर काम किया जाए, तो आने वाले दिनों में सलाइन वाटर यानी सी वाटर, दरिया का पानी इन एक्यूफर्स में नहीं घुस पाएगा। आने वाले जनरेशन्स को हम स्वच्छ जल प्रदान करने की व्यवस्था बना पाएंगे। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की नई रिपोर्ट, जो 2024 के आधार पर पब्लिश हुआ है, उन्होंने गुजरात के कई क्षेत्रों को कई प्रदूषकों के लिए हॉट स्पॉट्स साबित कर दिया है कि यदि आप भोजपुर और जरपरा क्षेत्र का पानी पी रहे हैं तो गुजरात में आप बहुत ही स्वच्छ पानी पी रहे हैं। हालांकि अभी हमारी जीत नहीं हुई है, हमें वहां के टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पे विजय पाना है। और इसके लिए मैं डॉफ कैटल केमिकल इंडिया लिमिटेड को बधाई देता हूं कि उनके सहयोग से जो बोरवेल 18 बोरवेल पिछले वर्ष किया गया, उस बोरवेल ने कमाल दिखाया है। और आज वहां पानी में टीडीएस की गुणवत्ता लगभग 1200 तक आ गई है। जिस बोरवेल में रिचार्ज 1 साल से किया गया है, वहां पे 1200 mg पर लीटर टीडीएस होना एक अद्भुत कार्य है। जबकि जिस क्षेत्र का अभी विस्तार होना है, वहां 3500 से 4000 टीडीएस रिकॉर्ड किया गया है। कि एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के नाते मैंने भारत और दुनिया के कई एक्यूफर्स पे काम किया है, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भोजपुर एक बेहतरीन दिशा दिखाएगी पूरी दुनिया को ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो आप हम सब मिलकर के इस काम में जुड़े रहें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, इस काम के लिए महेंद्र भाई को, एकाग्रा सोशल एंड माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन को और वहाँ की जो जनमानस है, उन्हें जितना आप मदद कर सकते हैं तन मन और धन से करें। हम सब मिलकर के दरिया के पानी को अपने फ्रेश वाटर एक्यूफर तक नहीं घुसने देंगे और आने वाले जनरेशन को स्वच्छ जल यहाँ से प्राप्त कराएंगे। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद।